इस विषय में बाद में बात करें देवराज। आज ही लौटी हूँ, आज आप सबके साथ का आनंद लेना चाहती हूँ। अवश्य देवी पार्वती। आज की पूर्णिमा कैलाश पर सिर्फ चंद्र का प्रकाश ही नहीं बल्कि आनंद उत्सव का अमृत भी छलकेगा। जी माता लक्ष्मी, हम आपके मार्गदर्शन में उत्सव का प्रबंध करते हैं। अब जब शुंभ और निशुंभ आपके समक्ष आएंगे तो आप महाकाली का रूप धारण करके उनका नाश करने में संकोच नहीं करेंगे और फिर सृष्टि पर कोई संकट नहीं आएगा। सावधानी से निशुंभ, ये क्षेत्र एक महाबली असुर के नियंत्रण में है। किसके? एक और नारी। दारुकासुर, हाँ, मैं दारुकासुर, अपने शत्रु का दारू अंत करने वाला दारुकासुर। विश्वास नहीं होता दैत्यों का घर, महाबली दारुक एक स्त्री की पोशाक में। जिस नारी की पोशाक को हास्य का पात्र बना रहे हो निशुंभ, मत भूलो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता है, या कहूं हमारी। हम तीनों को वरदान मिला है कि हमें कोई नर नहीं मार सकता, परंतु फिर भी तुम दोनों संकट में हो और मैं आज भी स्वतंत्र, क्योंकि तुम नारी को अबला समझकर उनका अपमान करते हो, जबकि मैं उन्हें सबला नहीं समझता हूं, पर उनका अभिमान बनाए रखता हूं कि वो सबला है और उनके इस अभिमान का लाभ उठाता हूं। जिनसे युद्ध करना हो वो तुम्हारे साथ मिलके युद्ध करें तो विजय कितनी सरल हो जाती है ना? अब बताइए, तीनों लोगों पर अधिकार करने वाले शुंभ और निशुंभ इस वन में क्या कर रहे हैं? मुझसे क्या चाहिए? हमें तुम्हारी नहीं दारुक, तुम्हारी पत्नी की सहायता चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पत्नी सबसे बड़ी देवी भक्त है, जो निराकार शक्ति की आराधना करती है। बस हम उससे ये कहने आए हैं कि वो निराकार शक्ति अब साकार रूप ले चुकी है। परंतु इससे मुझे क्या लाभ? मुझे क्या मिलेगा? दाल। बस यूं समझ लो दारुक कि अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी रक्षा कवच बना दूंगा मैं। अवश्य तुम त्रिलोकाधिपति बनने के पात्र हो शुंभ। तो तुम ये भी समझ गए होगे कि मैं समय नष्ट नहीं करता। कहाँ है तुम्हारी पत्नी, देवी की सबसे बड़ी भक्त,
दारुका। दारुका, कहिए स्वामी। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए आराधना कितनी आवश्यक है, इसीलिए आज तक आपने कभी मेरी आराधना में कोई विघ्न नहीं डाला है, परंतु आज डाला है तो अवश्य कोई कारण होगा। आदेश कीजिए, क्या सेवा करूं? पति हूं, कुछ लेने नहीं देने आया हूं। एक शुभ सूचना। शुभ सूचना? हाँ दारुका, तुम्हारी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। ज्ञात हुआ है कि तुम जिस निराकार शक्ति की वर्षों से साधना कर रही हो, उसने अपना साकार रूप ले लिया है। क्या? मुझसे अधिक सौभाग्यशाली पत्नी और कौन होगी जिसके पति ने उसकी साधना में विघ्न डाली, उसकी आराधना को पूरा करने के लिए। मेरी आराध्या ने साकार रूप ले लिया है।